देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि आज पूरे भारत में ख़ास तौर से युवाओं को धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर पता होना चाहिए। सारा कन्फ्यूजन वहीं से क्रिएट होता है, सारे सवाल वहीं से खड़े होते हैं जब हमें धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषाएं नहीं पता होती। रिसर्च करते हुए मैं पता चला कि धर्म का तो पूरे विश्व में कोई पर्यायवाची नहीं है। दुनिया की किसी भी भाषा में धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है और धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य पालन, राइटियसनेस। हमारे सारे शास्त्र, भारत के आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करिए, वो आपको कोई पूजा पद्धति, कोई पंथ, मत या संप्रदाय नहीं सिखाते हैं। भारत धर्म का देश रहा है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि धर्म मतलब सत्य, सनातन धर्म, यानी कि सत्य का साथ देना ही धर्म है। संप्रदाय से मैं आती हूँ, वो पंथ है, वो मत है, वो मजहब है। देखिए, आप हमारे संविधान में भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जाके अध्ययन करेंगे तो हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये जो भी लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है, वो गलत कहते हैं। भारत का एकमात्र धर्म है सत्य, सनातन धर्म। अगर बीजेपी से मुझे टिकट लेने की कोई लालसा होती या कोई ख्वाहिश होती तो मुझे लगता है कि बहुत पहले मैंने उसका प्रयास कर लिया होता। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं अंकुर अस्थाना और इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो बिठूर है, ऐसी पावन धरा जहां पर 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ। यहां से ऐतिहासिक विरासत जुड़ी हुई है और आज यहां पर मौजूद इसलिए भी हूं क्योंकि यहां पर जानी मानी समाज सेविका और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबुही खान जी हैं मेरे साथ, जो यहाँ पर आई थी मंच पे और इन्होंने जो सनातन धर्म के जो साल की शुभारंभ होती है उस चीज़ को, नवरात्र का पहला दिन 22 तारीख को जो नए साल की शुरुआत होती है, वो बताने के लिए वो कैसे है होती है और वो यहाँ पर ये क्यों रैली निकाली गई, जो मैंने आपको बताया था पहले, उसका भी सब कुछ बताएंगे मैम। जो अभी रैली निकाली गई, ये निकाली गई थी नव वर्ष के लिए, हिंदू नव वर्ष के लिए कहा जाता है। तो आपका इसमें शामिल होने का क्या मकसद? आज बिठूर में वेद प्रचार फाउंडेशन द्वारा ये रैली निकाली गई थी, भव्य शोभा यात्रा थी। और वेद प्रचार फाउंडेशन से मेरा छोटा भाई, जो जिस अभियान पे मैं काम कर रही हूँ, राष्ट्र जागरण अभियान, उसका एक कार्यकर्ता है ऋषभ, वो वेद प्रचार फाउंडेशन से जुड़ा है। उसने मुझे बताया कि दीदी हम नववर्ष पर ये भव्य रैली शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो हम राष्ट्र जागरण अभियान में पूरे देश में जहाँ पे भी अच्छे काम होते हैं उन सभी व्यक्तियों तक, सभी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसी कार्यक्रम में आज मैं बिठूर में यहाँ उपस्थित हुई और सभी युवा साथियों के साथ बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ हमने भारतीय नववर्ष की शुरुआत इस क्रांति धरा बिठूर से की है। जी, आप सभी दर्शकों को बता दूं कि मैम जो हैं वो डिबेट शो में ज़्यादा चर्चा में भी रहती हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया में तैरती रहती है और कई मुद्दों पर चर्चा भी होती रहती है। राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो धर्म से जोड़कर देखे जाते हैं। मैम, जो 2024 चुनाव है, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप हर डिबेट में अपनी बात रखती हैं दमखम से, कई बार आपका विरोध भी मौलाना लोग भी करते हैं, लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी बात रखती हैं। तो इस चीज़ों को कैसे आप झेलती हैं कि मतलब कहा जाता है जब आपको टारगेट किया जाता है एक मुस्लिम के तौर पे कि आप हिंदू मंच पर आकर आप अपना प्रचार कर देती हैं? देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि आज पूरे भारत में ख़ास तौर से युवाओं को धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर पता होना चाहिए। सारा कन्फ्यूजन वहीं से क्रिएट होता है, सारे सवाल वहीं से खड़े होते हैं जब हमें धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषाएं नहीं पता होती, उनका अंतर नहीं पता होता। जिस फाउंडेशन की मैं फाउंडर हूँ, कबीर फाउंडेशन, जब उसकी हम उसको जब हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, तब रिसर्च करते हुए मैं पता चला कि धर्म का तो पूरे विश्व में कोई पर्यायवाची नहीं है। दुनिया की किसी भी भाषा में धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है और धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य पालन, राइटियसनेस। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। सही और गलत में सही को चुनना धर्म है। सत्य और झूठ में सत्य का साथ देना धर्म है। हमारे सारे शास्त्र, भारत के आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करिए, वो आपको कोई पूजा पद्धति, कोई पंथ, मत या संप्रदाय नहीं सिखाते हैं। भारत धर्म का देश रहा है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि धर्म मतलब सत्य, सनातन धर्म, यानी कि सत्य का साथ देना ही धर्म है। जिस संप्रदाय से मैं आती हूँ वो पंथ है, वो मत है, वो मजहब है। यानी आप बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन वो तो ये मानते नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म है, आप पंथ कह रही हैं।
देखिए, आप हमारे संविधान में भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जाके अध्ययन करेंगे तो हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये जो भी लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है, वो गलत कहते हैं। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक्सप्लेनेशन दी थी कि भारत धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। भारत का एकमात्र धर्म है सत्य सनातन धर्म, यानी कि सत्य का साथ देना। अगर आप संविधान के हिसाब से देखें तो भारत पंथ निरपेक्ष है, यानी कि सभी पंथ का, सभी संप्रदाय का सम्मान है। सभी लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने की, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट करने का आज़ादी हमारा संविधान हमें देता है। मेरा मज़हब, मेरा पंथ इस्लाम है, जिसको मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ फॉलो करती हूँ। लेकिन धर्म मेरा भी सनातन है। किसी भी इंसान का, किसी भी प्रकृति का, किसी भी इवन जानवर का भी धर्म ये होता है कि जिस परिस्थिति में जो उसको परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है वही उसका धर्म है। तो युवाओं को ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका जो भी संप्रदाय हो, धर्म पूरे विश्व का केवल और केवल सत्य सनातन धर्म है, यानी सत्य का साथ देना ही धर्म है। मैम, एक आखिरी सवाल, आखिरी, आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया। आप जब बोलती हैं तो सनातन धर्म का जिक्र हो जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है, लोग ये कहते हैं कहीं आपको बीजेपी से टिकट तो नहीं मिल रहा है कि आप बीजेपी से टिकट मिल रहा है इसलिए प्रचार कर रही हैं? देखिए अंकुर, जो लोग मेरे काम को देख रहे हैं, जो लोग राष्ट्र जागरण अभियान से जुड़े हैं या पूरे देश में सभी प्रदेशों में फैले हुए हमारे जागरण को देख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ। अगर बीजेपी से मुझे टिकट लेने की कोई लालसा होती या कोई ख्वाहिश होती तो मुझे लगता है कि बहुत पहले मैंने उसका प्रयास कर लिया होता। मैं किसी भी राजनीतिक दल की सक्रिय कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई निकट भविष्य में राजनीति ज्वाइन करने का कोई इरादा है। और उसका कारण भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुदेव माननीय KN गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान पर काम कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि किसी भी एक जगह बैठने से पहले, किसी भी एक जगह बैठकर राजनीति करने से पहले मुझे पूरे भारत का भ्रमण करना है। जब तक मैं भारत भ्रमण नहीं करूंगी, अपने भारत की संस्कृति नहीं समझूंगी, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं उनको नहीं समझूंगी, तो एक जगह बैठकर अपने निजी हित साधने के लिए राजनीति करके मुझे क्या हासिल हो जाएगा। तो इसलिए भारत भ्रमण अभी मेरा पूरा हुआ नहीं है, तो राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये मैम शबूही खान थी, जो कि जानी मानी समाज सेविका हैं और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कोई बीजेपी से टिकट की लालसा नहीं है। जो लोग कहते हैं वो सिर्फ संस्कृति की बात कर रही हैं, जो सच्चाई है उसे बता रही हैं। बने रहिए TCL न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर एक नए मुद्दों के साथ, चर्चा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहेंगे। जय हिंद।